नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। फिलहाल कोरोना से कहर के आगे पस्त हो चुकी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दोनों का हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में लोग मर रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, एड फिल्म्स बना रहे हैं और टीवी पर मुस्कुराते हुए लोगों को ये झांसा दे रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक है, हालात बिल्कुल काबू में है। हकीकत जबकि ठीक इससे उलट है। अस्पताल का हाल बेहाल है, बेड नहीं है। किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो क्या करे, इस पर टोटल कंफ्यूजन है। कोरोना टेस्ट किट का अकाल पड़ गया है। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। डेड बॉडीज को मॉर्चरी में रखने की जगह तक नहीं है। कोरोना ने दिल्ली को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और केजरीवाल है कि ऑल इज वेल का राग अलापे जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में ना तो कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, ना ही मौत का आंकड़ा थम रहा है। लेकिन केजरीवाल विज्ञापनों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं और दिल्ली वासियों को एक के बाद एक नया झुंझुना थमा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 9,500 बेड खासतौर से रखे गए हैं। इन बेड्स को हरियाणा और यूपी के लोग हथिया ना ले, इसलिए उन्होंने सारे बॉर्डर दिल्ली के सील कर दिए हैं। जब यूपी और हरियाणा के बॉर्डर सील थे तब दिल्ली के बॉर्डर खुले थे ताकि बचे खुचे प्रवासी भी अपने राज्य का रास्ता नाप लें। और अब जब सबके बॉर्डर खुल गए हैं तो दिल्ली के बॉर्डर केजरीवाल ने सील कर दिए हैं। गजब की चालें हैं इनकी। तो अभी हम बात कर रहे थे 9,500 बिस्तरों के झांसे की, लेकिन केजरीवाल साहब ने आखिरी बार सच कब बोला था शायद उनको खुद भी याद नहीं होगा। उनकी फितरत के हिसाब से ही उनके दावों की हकीकत इससे एकदम उलट है और इनकी लचर व्यवस्था या यूं कहें ओवर कॉन्फिडेंस ने दिल्ली को कोरोना के दलदल में धकेल दिया है। इस वक्त दिल्ली में कोरोना का कहर एक खतरनाक मकाम पर पहुंच गया है। हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की बाजी दिल्ली सरकार के हाथ से निकल चुकी है। जो भयावह तस्वीर दिल्ली में अभी कोरोना के कहर की दिख रही है वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। केजरीवाल फरमाते हैं कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली के अस्पतालों में, प्राइवेट लैब्स में और सरकारी लैब्स में कोरोना टेस्ट धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है जो खुद दिल्ली सरकार फैला रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। इन सब दावों से कहीं उलट ट्विटर से लेकर तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर केजरीवाल के दावों की पोल खोलती कई कहानियां इस वक्त वायरल हो रही हैं। रोंगटे खड़े करने वाली है ये कहानियां। दिल्ली की एक बेटी अमनप्रीत के पिता की तो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर बेड के इंतजार में ही मौत हो गई। तेज बुखार से हाल बेहाल पिता ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया और अब पता चल रहा है कि वो अपने परिवार के लोगों की टेस्टिंग कराने के लिए दर दर भटक रही है। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि दिल्ली में टेस्ट करवाना भी नामुमकिन सा हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी इसी हफ्ते दिल्ली वालों को एक और झूठ परोसा था। उन्होंने कोरोना डेली नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था और दिल्ली वालों को झांसा दिया था कि इस ऐप के जरिए लोगों को ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने खाली हैं और कितने भरे हुए हैं। और ये ऐप कोरोना पीड़ितों के लिए एक रामबाण साबित होगा। दिलचस्प तो ये है कि ये सारे दावे केजरीवाल ने मीडिया के सामने किए थे और अब जरा वो ये बताएंगे कि अमनप्रीत के पिता को LNJP अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिला। अस्पताल के कैंपस में खड़ी अमनप्रीत अपने पिता के इलाज के लिए गुहार लगाती रह गई। उसने केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया तक को ट्विटर पर टैग भी किया, फिर भी उसके बीमार पिता की सुध किसी ने क्यों नहीं ली। जरा सोचिए उस बेटी के बारे में जिसने इलाज के अभाव में अपने पिता को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया। और हाँ, उस वक्त भी केजरीवाल का ये ऐप बता रहा था कि LNJP अस्पताल में बेड हैं। ये ऐप यही दिखा रहा था कि LNJP अस्पताल में कुल उपलब्ध 2000 बेड्स में से 1129 बेड खाली हैं। फिर अमनप्रीत के पिता को भर्ती क्यों नहीं किया गया? वो भी तो दिल्ली वासी थे और ये अस्पताल तो दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है। ऐसे में इलाज के अभाव में हुई उनकी मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? दरअसल ये ऐप का फर्जीवाड़ा भी लोगों को गुमराह करने के लिए ही किया गया है। इस ऐप के जरिए दिल्ली वालों को गलत जानकारियां क्यों दी जा रही हैं? और तो और इस ऐप पर अगर पीड़ित परिवार बेड तलाशता भी है तो हर अस्पताल में बेड भरे हुए ही दिख रहे हैं। तो फिर इस ऐप का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक घोटाला है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का?
ये तो केजरीवाल जी को दिल्ली वालों को बताना ही पड़ेगा। केजरीवाल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए बेड बचे रहे, इसीलिए दिल्ली की सारी सीमाएं सील की गई हैं। 9,500 बेड हैं कहाँ? सबसे अहम बात यह है कि अमनप्रीत ऐसी अकेली नहीं है जिन्होंने इलाज के अभाव में दिल्ली सरकार की लापरवाही से अपने पिता को खो दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी कई कहानियां हैं जो दिल्ली सरकार की कोरोना से निपटने में नौसिखिएपन और लापरवाही को साफ उजागर कर रही हैं। अमनप्रीत, राधिका, जपलीन, पसरीचा फेरिस्त बहुत लंबी है। किसी को बेड नहीं मिला तो कोई टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों के चक्कर काटता रह गया, लेकिन टेस्ट फिर भी नहीं हुआ। अस्पतालों की दलील ये है कि दिल्ली सरकार उन्हें रोजाना सिर्फ 50 किटें ही दे रही है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को ऐसे निपटा रही है केजरीवाल सरकार। अस्पतालों को किटें नहीं दी जा रही हैं। ये सारा गड़बड़ झाला दरअसल आंकड़ों को छिपाने से जुड़ा है। आंकड़ों को कम करके दिखाने में ही तो लगी हुई है केजरीवाल सरकार। कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा दिल्ली के जिम्मे ना आए, इसीलिए तो शुरुआत में ही केजरीवाल एंड कंपनी ने सारे प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से भगा दिया था। रातों रात लाखों की भीड़ को आनंद विहार बस स्टेशन पर लावारिस छोड़ दिया गया था। जब सारे प्रवासी चले गए तो पता नहीं किन 10 लाख लोगों के लिए वो साझा चूल्हा जलाए हुए हैं रोजाना। खैर, चिंता की बात तो यह है कि दिल्ली के कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद बढ़ रही है। वैसे ये भी सच है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात काबू में कभी थे ही नहीं। वो बात अलग है कि आंकड़ों में हेराफेरी दिखा दिखाकर केजरीवाल ने दिल्ली वालों को खूब बेवकूफ बनाया। कोरोना से मौतों के मामले में केजरीवाल के आंकड़ों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन टीवी चैनल्स पर दिल्ली का सच कभी नहीं आएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का गुणगान ही होगा, क्योंकि विज्ञापनों की आड़ में केजरीवाल ने करोड़ों रुपए उन्हें पहुंचा दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मुंह तो वो बंद नहीं कर सकते। भले ही न्यूज़ चैनल्स ये हकीकत ना दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर केजरीवाल की कथनी और करनी का ये फर्क हर कोई देख भी रहा है और समझ भी रहा है। 2 जून से दिल्ली में कोरोना के मरीजों के टेस्ट किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में हो ही नहीं रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइंस में कोरोना टेस्ट को लेकर भी बाजीगरी दिखाई है। यानी अब सिर्फ उन्हीं लोगों के टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे जिन पर कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिख रहे होंगे। फरमान दिया है कि बुखार आने पर किसी का भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब बताइए, अगर बुखार से पीड़ित इंसान का कोरोना टेस्ट नहीं होगा तो फिर किसका होगा? दरअसल ये सारी बिसात आंकड़ों को छिपाने के लिए ही बिछाई गई है। लेकिन जरा सोचिए, ये एक चुनी हुई सरकार का हाल है। क्या इनको दिल्ली वासियों ने अपनी दुर्गति के लिए चुना था? कोरोना के मारे और केजरीवाल की कुव्यवस्था के मारे बहुत से लोगों की दास्तान तो सामने ही नहीं आ पा रही है। हर कोई सोशल मीडिया पर तो सक्रिय नहीं होता। ऐसे में कितनी कहानियां तो अनकही ही रह गई हैं। आंकड़ों के ढेर के नीचे दब गई, केजरीवाल सरकार के झूठे दावों के नीचे दब गई और केजरीवाल सरकार का पूरा तंत्र भी उन्हें दबाने में ही लगा है। ऐसे में कोरोना से मौतों के साथ साथ कितने मरीज पॉजिटिव हैं, ये सही तस्वीर कभी सामने आ ही नहीं पाएगी। कमाल है, लॉकडाउन की शुरुआत में यही केजरीवाल टेस्ट किट्स की कमी का रोना रो रहे थे और केंद्र पर ज्यादा टेस्ट किट्स नहीं देने का आरोप लगा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर लोगों के रैंडम टेस्ट नहीं करेंगे तो कोरोना को रोकेंगे कैसे। और अब हाल देखिए जनाब का, कोरोना से मरने वालों के आंकड़े पर भी गजब खेल खेल रहे हैं। कैपिटल टीवी ने अब इससे पहले भी कई वीडियोस में इस बात की तरफ सबका ध्यान खींचा था कि कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा केजरीवाल सरकार कैसे छिपा रही है। लेकिन सच्चाई कब तक छिपा पाएंगे केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री? दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार के बाद भी एलएनजेपी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। दिल्ली सरकार के अधीन सभी अस्पतालों में कोरोना से मरने वालों के शव तक रखने की जगह मोर्चरी में नहीं है। कैसे शव एक के ऊपर एक करके रखे जा रहे हैं, ये वाकई मानवाधिकार से जुड़ा मामला भी है। ये सब हालात संभालने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की ही है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए केजरीवाल से कि जब दिल्ली में कोरोना का कहर काबू में आया ही नहीं था तो दारू की दुकानें खोलने की जल्दी क्या थी? जो पैसा राज्य ने वहां से कमाया भी, आखिर वो गया कहाँ? उसका हिसाब किताब कहाँ है? उस पैसे से दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बनाने के अलावा और क्या किया? दारू की दुकानों के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में तो ईद के लिए बाकायदा बाजार तक खोल दिए गए थे। दिल्ली के कई इलाकों में तो केजरीवाल सरकार लॉकडाउन का पालन तक सख्ती से नहीं करवा पाई और इन सब
जगहों पर किस तरह से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, वो सबने देखा था और उसी का खामियाजा आज दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। जब केंद्र ने अनलॉक की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी थी, तब दिल्ली में तमाम दफ्तर और बाजार खोलने की जल्दबाजी क्यों थी? तब तो बाकायदा अखबारों और टीवी चैनल्स पर विज्ञापन दे देकर ये भ्रम फैलाया गया कि दिल्ली ने तो पिछले साल डेंगू को हराया था और अब कोरोना को भी हरा देंगे। पता नहीं क्यों दुनिया भर में कोरोना के कहर को देखने और समझने के बावजूद केजरीवाल एंड कंपनी को ये कोरोना का वायरस बड़ा मामूली सा डेंगू का मच्छर दिख रहा है। इनकी इसी नासमझी की बदौलत दिल्ली कोरोना का हब बन चुका है। आंकड़े देखिए, हर रोज कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन हर बात के लिए केंद्र सरकार को कोसने वाले केजरीवाल इस बार तो केंद्र पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकते। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को कोरोना के कहर में डुबोया है, उससे तो साफ है कि दिल्ली को लंदन बनाते बनाते उन्होंने वुहान जरूर बना दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।